मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ जो है, जब आप उसका विर्द करते हैं, दरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से आप दरूद शरीफ की तरफ मुतवज्जे होते हो। इंसान जितनी भी कोशिश करे खुद को अच्छे कामों की तरफ ले जाए, लेकिन जब तक इंसान पर अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो इंसान अच्छे कामों की तरफ नहीं बढ़ सकता। जब हम कोई गुनाह करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत कामों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो ये भी हमारे रब का हुक्म होता है, वरना हम इंसानों की ये औकात नहीं कि हम खुद से ये काम कर सकते हैं। तो जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हो तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको दरूद पाक पढ़ने के लिए सेलेक्ट किया है, अल्लाह ताला ने आपको अपने रास्ते के लिए चुना है। दरूद पाक जो है वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और दरूद पाक पढ़ने वाला जो इंसान है वो हमेशा कामयाब रहता है। और दरूद पाक जब आप पढ़ने स्टार्ट करते हो तो अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आपने सब्र से काम लेना है, लगन के साथ आपने पढ़ना है। ये बात अपने जहन में ना रखें कि इतना टाइम हो गया है, महीना हो गया या 2 महीने हो गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई मेरिकल्स नहीं हुए, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। तो आप सब्र रखें, ज़रूर होंगे आपकी ज़िंदगी में मेरिकल, ज़रूर होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि जब आप दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, आप लगन और तवज्जो के साथ पढ़ें और आपकी मुश्किलात हल ना हो। आपकी ज़िंदगी में परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी लाइफ में मेरिकल्स भी होंगे, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी जगहों से कामयाबियां आपको देगा कि आप खुद हैरान होंगे। लेकिन बस दरूद इब्राहिमी या जोन सा भी आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ का कोई भी सिगा आप पढ़ते हैं, उसका सहारा लीजिए, उसी के दामन को कभी ना छोड़िएगा और सच्ची दोस्ती कर लीजिएगा दरूद शरीफ से। जब आप दरूद शरीफ भी पढ़ते हो, अल्लाह से दुआएं भी मांगते हो, अपने पैगामात जो हैं वो दरूद शरीफ के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाएं। आपके पैगामात भी पहुंचते हैं जब इंसान का ताल्लुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हो जाता है, तो यकीन जानो आपकी कामयाबियां वहीं से स्टार्ट होती हैं, आपकी मुश्किलात हल हो जाती हैं, आपको अंधेरों से निकाला जाता है, आपको रोशनियों की तरफ लाया जाता है, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रिज़्क का इंतज़ाम किया जाता है। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद पाक को का कोई सा भी सिगा आप व्यर्थ करते हैं, मोहब्बत से करो, कसरत के साथ करो, लफ्ज़ अदा करो, मिठास के साथ करो। आप परेशान ना हो, आपका दिल दुखी है, आप खफा हो, दरूद पाक पे फोकस दो। आपको जो भी परेशानी आ गई है, जब अचानक कोई आफत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, आप दरूद शरीफ का दामन पकड़ो, दरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ो। उसी वक्त जो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं आपको उसी वक्त उस तकलीफ से निकालते हैं। दरूद पाक जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाया जाता है। तो अगर आपके आंसुओं के साथ आपके दिल के दुख में, दिल के जो दुख हैं, आपका जो दिल दुखी है, उसके साथ आपका विर्द जब फरिश्ते ले जाते हैं तो फरिश्ते बताते हैं ये जो बंदा है ये परेशान है, ये खफा है, इसका किसी ने दिल दुखाया है, ये रो रहा है, तो आपके आंसुओं के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब रोज़ाना दिन में कई मर्तबा आप दरूद पाक का विर्द करते हो, कई दफ़ा आप पढ़ते हो रोज़ाना, जब इसी तरीके से दरूद पाक पढ़ते हो, आप अपनी परेशानियां लोगों के साथ डिस्कस करना बंद कर दें, लोगों से उम्मीदें लगाना बंद कर दें, अल्लाह से उम्मीद लगाएं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, अल्लाह ही आपको इन मुश्किलात, इन परेशानियों से निकालेगा। फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां देखें। जब आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो यकीन माने 100% गारंटी है कि आप परेशानियां
آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹینشن، ڈپریشن، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی آپ کے ساتھ ناانصافی، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پریشانی والا معاملہ ہے، آپ پڑھیں، سارا دن پڑھیں، استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، استغفار پہ فوکس دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور میریکلز ہوں گے، آپ کی زندگی میں ضرور کامیابیاں آپ کا مقدر ٹھہریں گی۔ بس محبت سے درود شریف پڑھیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔